हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल स्टार्ट किए थे, जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल में पार्ट 15 पार्ट 15 तक हो चुका है। नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्कशन लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। ये पार्ट 16 है। चलिए देखते हैं पार्ट 16 में आप क्या सीखते हैं। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल ही बेसिक से। जिनको मैथ कुछ नहीं आता है वो भी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर टॉपिक को सीख सकते हैं। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट 16 क्या लिखा हुआ है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो दो धनात्मक संख्या में मान लेते हैं एक संख्या x हो गया। माना कि पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या y, ठीक है। अब बोला दो पूर्णांकों का योग 80 है, ठीक है। तो x और y का योग क्या है, आपका 80 है, ठीक है। अब बोला उनका अंतर 20 है, तो अंतर क्या है, अंतर आपका 20 है। तो ये देखिए प्लस में है, ये देखिए माइनस में है, प्लस माइनस कट गया। ये प्लस में है, कुछ नहीं प्लस में, ये कुछ नहीं प्लस में, प्लस 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 हो गया, तो x और x 2x हो जाएगा, ठीक है। और 80 20 100 तो काटिए 50, तो इसका मतलब x बराबर 50 हो गया। एक बार बताइए, x और y मिला के 80 है, x बराबर 50 है, तो y बराबर 30 होगा। क्यों होगा 30? क्योंकि x और y मिला के 80 है, ठीक है, और x बराबर आपको 50 आ गया, तो 30 y बराबर 30 होगा, तभी तो x और y मिला के 80 होगा। 80 हो गया। आपको x बारे में पता चल गया, y बारे में पता चल गया। x 80 है और y 30 है, ठीक है। अब बोल रहा है पहली संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या पता चल गया, ठीक है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, वर्गों का अंतर क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर क्या, x के जगह पे 50 है तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, और अगर y की जगह पे 30 है तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए। 50 का स्क्वायर कीजिए 2500 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर करें तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो 2500 में 900 चल गया, कितना बच गया, 1600 बच गया, ठीक है। तो 1600 आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 1600 हो गया, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, ठीक है, उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, ठीक है। तो संख्याएं निकालें, ठीक है। तो दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, ठीक है। पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y, ठीक है। तो दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया, पहले बात के अनुसार, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, तो वर्ग क्या होगा, x हो गया, और उसका दूसरा वर्ग x स्क्वायर, तो बीच अंतर क्या है, 207 है, ठीक है। 207 लिख देते हैं, ठीक है। ये दूसरा समीकरण के अनुसार हो गया, मतलब दूसरा बात के अनुसार। पहली बात यहाँ हो गया, फिर दूसरा बात ये हो गया, ठीक है। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई, एस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये अलजेब्रा है, ठीक है, सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र है आपका। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 207 लिख दिए। अब बताइए एक्स प्लस वाई, तो ठीक है, एक्स प्लस वाई लिख दिए। एक्स माइनस वाई के स्थान पे 9 लिख सकते हैं क्या, इसका बराबर 9 है तो 9 लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 207, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 207 बटे 9 हो जाएगा। ये गुना में इधर करें तो भाग जाएगा। अब काटिए, कटेगा 9 दूनी 18, 2 बच गया, इधर चल गया, हो गया 27, तो 9 तिया 27। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 23, एक्स माइनस वाई बराबर 9 है, एक्स प्लस वाई बराबर 23 है, ठीक है। अब आगे ले लीजिए, लिख लीजिए समीकरण हो गया। तो इसको देख लीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 9 है,
और x प्लस वाई बराबर 23 है। ठीक है, ये देखिए माइनस में, ये देखिए प्लस में। ठीक है, प्लस माइनस है तो काट दीजिए। ठीक है, और x क्या हो गया, 2x हो गया, 2x हो गया। और 23 9 3 12 2 बाकी रहा 1 2 1 3 32, इसको काटिए 16, x बराबर आपका 16 आ गया। ठीक है, एक बात बताइए, x और y मिलाकर आपका 23 है। ठीक है, और x बराबर 16 आया है तो y बराबर 7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि x और y मिला के 23 है। ठीक है, x और y मिला के 23 है, और x अकेला 16 है तो y बराबर 23, y बराबर 7 होगा। तभी तो x और y मिला के 16 और 7 23 होगा। ठीक है, समझ के आप बोल रहे संख्या निकाले तो x बराबर 16 y बराबर 7, तो संख्या क्या हो जाएगा 16 और 7, संख्या हो जाएगा 16 और 7। ये हो गया। इसी रियल टायर में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। जिनको भी मैथ का प्रैक्टिस करना है, जैसे प्रीवियस एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है और रीजनिंग के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, वो मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से जाना था। उस चैनल पे हम प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना है? ठीक है, तो बताइए दो संख्या का अनुपात 1:5 है। ठीक है, पहला संख्या मान लेते हैं x है, पहली संख्या x हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या आपका y हो जाएगा। अब अनुपात बोल रहा है तो x/y हो जाएगा। का अनुपात क्या है 1:5, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अभी बताइए अब क्या हो, 5 गुना x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 1 गुना y बराबर क्या हो जाएगा y। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ गए। अब बताइए क्या बोला, उनका गुणनफल 320 है, तो संख्या क्या 1 x y, गुणनफल x इंटू y, गुणनफल y बराबर क्या बोल रहा है 320 है। ठीक है, 320 लिख देंगे। एक बार बताइए x लिख दिए, ठीक है, y के स्थान पे 5x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि y के बराबर 5x है, y के स्थान पे 5x लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि y बराबर 5x है। ठीक है, बराबर 320। ठीक है, अब बताइए 5x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 320। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 320/5, बटे कर दीजिए 5, इसको खिलाइए 6 पंजे 30, 2 बजे चल गया, क्या होगा 5 के 20। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 64 आ गया, तो एक्स से बराबर 8 होगा। क्यों? क्योंकि 8 64 का स्क्वायर हटाइएगा, वर्ग कीजिएगा, 64 का अगर वर्ग करते हैं तो 8 होगा, 8 लिख दिए। ठीक है, x बराबर 8 आया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5x लिखा हुआ है, y बराबर क्या था 5x। ठीक है, 5 लिख दिया, और x के स्थान पे क्या है 8 है, तो 8 लिख देंगे, 8 पंजे 40। इसका मतलब हो गया कि y बराबर 40 हो गया, x बराबर 8 हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर। ठीक है, तो ठीक है वर्ग होना चाहिए, तो 40 का वर्ग कर दिए, 40 का वर्ग का स्क्वायर और माइनस 8 का वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, 40 का वर्ग हो जाएगा 4 16 00, और 8 का वर्ग हो गया 88 64, 1600 में 64 चलेगा क्या हो गया 1536 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के बीच का अंतर 1536 हो गया। समझ गए। इस सीरियल टायर ओवर में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, मतलब 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा। ठीक है, क्रमागत है, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं नहीं देखे हैं तो इसी का पार्ट टू या पार्ट 3 में बताए हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं ये नंबर सिस्टम, जिसमें आपको संख्या तक बताएं, संख्या किसे कहते हैं सब कुछ बताए हैं। इतना बेसिक से बताएं कि आप किसी के भी पेड कोर्स में भी इतना बेसिक से और इतना अच्छा नहीं बताया गया होगा। ठीक है, नहीं देखिए तो एक बार देख के पता कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग
145 है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, पहली संख्या आपका x होगा, ठीक है। अब क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत दूसरी संख्या बता रहा है। क्रमागत दूसरी संख्या हो जाएगा आपका x+1, ठीक है, ठीक है। अब बताइए क्या क्या जिनके वर्गों का योग वर्ग, तो x का वर्ग कर दिए, प्लस योग बोल रहा है तो x+1 का वर्ग कर देंगे, योग क्या हो जाएगा 145, तो 145 लिख दिए, x² हो गया प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर सूत्र बैठाएं, a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। a के स्थान पे क्या है x है तो x² लिख दिए, b के स्थान पे क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिए, 2 तो 2 लिख दिए, a के स्थान पे x तो x लिख दिए, b के स्थान पे 1 तो 1 लिख दिए, ठीक है, बराबर 145, ठीक है। x क्या हो गया 2x², ठीक है, और 2 × x क्या 2x हो गया, ठीक है। ये 1 बच गया, 1 हो गया प्लस 1 बराबर 145, ठीक है। तो 2x² प्लस 2x, ये प्लस है इसको इधर भी दिए माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 144। अब 2 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस x बराबर 144, काटिए, क्या हो गया 72 हो जाएगा, 72 हो गया। अब बताइए x² प्लस x बराबर आपका 72 हो गया, ठीक है। x² प्लस x अंदर 72 कर दिए, ये प्लस में है, इसको इधर कर अंदर बाहर मतलब एरो के अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब 72 को ऐसा 2 भाग में बांटना है कि जोड़ने घटाने पे 72 पड़े या गुना करने पे 72 पड़ना चाहिए, जोड़ने घटाने पे x पड़े, ठीक है। तो ये देखिए 9x में 8x चल गया, कितना बच गया 1x बच गया, और 9 × 8 किया तो 72 हो गया, तो 72 हो गया, ठीक है, बराबर कॉमन ले लिया x, तो x+9 माइनस 8 हो गया और x+9 हो गया। अब बताइए x+9 हो गया, एक बात याद रखिए, जो ये रहेगा वही ये रहेगा, अगर x+9 ये है तो x+9 ये रहेगा, x-9 ये रहेगा तो x-9 रहेगा, x+2 ये रहेगा तो x+2 ये रहेगा, x+5 ये रहेगा तो x+5 ये रहेगा, तो जो ही रहेगा ये वो ही रहेगा, ठीक है। एक कॉमन ले लिए, 2 में से 1 ले लिए, और एक देखिए x और -8 है तो 8 - x हो जाएगा बराबर 0, क्यों 0 आ ही रहा है बराबर, ठीक है। अब देखिए x+9 बराबर 0, तो x बराबर -9, ठीक है। x - 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। अब संख्या बोल रहा है तो 89 होगा, ठीक है ना, तो 89 हो गया संख्या, माइनस में तो है नहीं ऑप्शन, तो माइनस नहीं होगा, 89 हो जाएगा, तो 89 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, ठीक है। 3 विषम संख्या याद रखिएगा, ठीक है, संख्या निकालने बोला था। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा पता है, पहली संख्या आपका हो जाएगा x, ठीक है। दूसरी हो जाएगा x+2, तीसरी हो जाएगा, इसके बैक वाले वीडियो में 2-3 पार्ट में जो होगा उसमें हम सब बताए हैं, क्रमागत विषम संख्या क्या होता संख्या सब कुछ बताए हैं। तीसरा हो जाएगा x+4, ठीक है। अब बताइए लगातार 3 क्रम विषम बता दिया का योग 15 के वर्गों का योग बोल रहा है 1595 है, तो वर्ग क्या हो गया x² कर दिए, x+2 का वर्ग कर दिए और x+4 का वर्ग कर दीजिए बराबर 1595, ठीक है। x² हो गया,
ए के स्थान पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ठीक है। जो हम पहले सूत्र के अनुसार बैठाए उसी अनुसार, जैसे ए प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर दे दिए, बी के स्थान पे 2 है तो 2 का स्क्वायर दे दिए, 2 लिख दिए, एक्स के स्थान पे ए तो एक्स, ए के स्थान पे एक्स तो एक्स लिख दिए, बी के स्थान पे 2 तो 2 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह इसको बैठाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1595, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर एक 2x स्क्वायर है, एक 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 क्या 4x, 2 और 2 4 और x 4x हो गया। इधर देखिए 4 और 2 8, 8x और 4x कितना हो गया 8x और 4x प्लस में सब है तो जोड़ दिए 12x तो 12x लिख दिए। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1595, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 1595, ये 16 4 20 और प्लस 20 में इसको इधर बढ़ाएंगे तो -20 हो जाएगा, ठीक है, -20 तो 3x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 1595 20 चल गया कितना 75, 1575, ठीक है। 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर 3 चौके 12 तो 4x हो जाएगा बराबर 1575, ठीक है। अब बताइए इसको काट सकते हैं, इधर काटिए, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, एक इधर 3 × 5 = 15 हो गया। अब बताइए ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -525। अब 525 को ऐसा 2 भाग में बांटिए कि गुना करने पे 525 पूरे या जोड़ने घटाने पे 4 पूरे, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 25x माइनस 21x, 25 और 21 को गुना कीजिए 525 होगा, ठीक है। 25x में 21x गया 5x बचा 4x बचेगा, ठीक है। तो x को मान ले लीजिए, x को मान ले लिए x स्क्वायर अब 25 × x 25x हो जाएगा, 21 को मान ले लीजिए x अब 25 माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। आपको हम बोले थे जो ये रहेगा वही रहेगा समझने के लिए, ठीक है। अब बताइए x प्लस 25 हो गया, इधर x माइनस 21 होगा बराबर 0, ठीक है। अब बताइए ये माइनस में आएगा x प्लस 25 जो आएगा बराबर निकालेगा तो ये प्लस में है, इसको बाहर निकालें तो माइनस में हो जाएगा तो ये बेकार हो गया, ठीक है, माइनस में छोड़ दीजिए। x माइनस 21 बराबर 0 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो गया। अब बताइए संख्याएं बोल रहा है तो पहला संख्या 21 होगा, ठीक है। दूसरा संख्या क्या होगा x प्लस 2 है तो 21 और 2 23 होगा, ठीक है। तीसरा संख्या क्या होगा x प्लस 4 तो 21 और 4 25 होगा। तो एक देखिए 21 23 25 होगा ना, ये संख्या हो गया तो 21 23 25 हो गया, समझ गए। ये 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, ठीक है, और संख्याएं 3:4 है के अनुपात में है। ये छोटी संख्या का वर्ग कितना है, ठीक है। तो बताइए संख्या 3:4 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपको, पहली संख्या हो जाएगा आपका 3:4 है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या, पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। पहली संख्या का 3x हो गया, दूसरी संख्या का 4x हो गया। बोल रहा है दो संख्याओं के घनों का अंतर, ठीक है, अंतर कीजिए 4x का क्यूब घन का अब -3x
का अंतर क्या है? 999 कर दीजिए। ठीक है, अब 4 को 4 गुना 4 गुना 4 64, 3 गुना 3 गुना 3 27 बराबर 999। ठीक है, अब देखिए 14 में से 7 गया 7, यहां बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, एक्स क्यूब बराबर 999। तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 999/37 भाग दीजिए 37 से 999 में। 37 दूनी 3 दूनी 60 है, 7 दूनी 14 74, 7 दूनी 14 4 में अकेले 6 1 7। ठीक है, अब देखिए कितना बच गया? 5, एक बार 15 बच गया। 15 आपका बच गया तो 100 यहां लिख दीजिए 9। ठीक है, अब खिलाइए 37 से 4 में खाएगा 7 28 के 8, बाकी रहा 2। ठीक है, बाकी रहा 2 तो 4 2 14, 100 कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। ठीक है, अभी बताइए तो देखिए ये 2 बचेगा नहीं यहाँ, क्योंकि 5 में से 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। अब खिलाइए 25 हो गया। अब खिलाइए देखिए 37 है, केवल में खाएगा? देखिए 4 बार यहाँ खाया तो देखिए 7 बार खिला के 7 49 के 9 बाकी रहा 4, 7 4 25 खा जाएगा। इसका मतलब 27 बार में कट जाएगा। ठीक है, अभी बताइए एक्स क्यूब बराबर आपका 27 आया है। ठीक है, एक्स क्यूब बराबर आपका 27 आया है। ठीक है, तो 27 का क्यू रूट की जगह क्या होगा? 3 3 3। ठीक है, इसमें एक 3 लेना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स बराबर एक 3 ले लेंगे तो एक्स बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, अब बोला छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या क्या है? 3x है। ठीक है, तो 3x है। ठीक है, 3 का क्या होगा? 3 गुना 3, एक्स का मान 3 3 3 9 9 हो गया। अब 9 का वर्ग बोला है, छोटी संख्या का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या हो? 9 81। तो संख्या का एन से 81 है तो 81 हो गया। समझ गए? ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया आपका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।